नमस्कार। राजसमंद जिले के अलग अलग थानों की कार्रवाई के केंद्र में जो पहली कार्रवाई आप तक लेकर आया हूं वो जुड़ी हुई है कुछ ऐसे चोरों से जिनके बारे में मैं जब खबर पढ़ रहा था तो मुझे लगा कितने मेहनतकश और रिस्क लेने वाले चोर हैं। और वो ऐसा और जो पैसा जो बटोर के लाते थे उसको जिस प्रकार से खर्च करते थे वो अपने आप में और भी कमाल की चीज़ है। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे पूरे दिन घूमना, अलग अलग क्षेत्र में जाना, रेकी करना बड़ी मेहनत का काम। रात को फिर रिस्क उठाकर उन डीपी को उतारना, उनको चोरी करके भागना, ये बड़े रिस्क का काम। कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतनी रिस्क और मेहनत तो आम जीवन में वैसे कर लेते तो भी काम हो जाता। और उससे भी कमाल की बात यह कि जो फिर वहाँ से पैसा निकल कर आता है उसको बांट कर मौज मस्ती घूमने फिरने में खर्च करते। अहमदाबाद, चित्तौड़ इधर घूमने जाते थे और जैसे ही पैसा खर्च हो जाता था वापिस चोरी वाले काम पर आ जाते थे। तो ये बड़े एक अजीबोगरीब घटनाक्रम था। मगर अब ये घूमने फिरने और मौज मस्ती वाले कार्यक्रम पर थोड़े दिनों के लिए रोक लग गई। और रोक यूँ लग गई है कि कांकरोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इनकी यात्राएं अब जो घूमने फिरने की चल रही थी वो अब जेल की तरफ बढ़ चली है। और ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है ये जुड़ा हुआ है डीपी चोरी से। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में राजसमंद जिले के अलग अलग क्षेत्र से डीपी चोरी के अनेक वारदात निकल कर आए थे। उसको लेकर राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने इन डीपी चोरों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बेरवा एवं पुलिस उप अधीक्षक रुद्र प्रकाश शर्मा के निर्देशन में एक टीम गठित की। और इन टीमों के माध्यम से इन डीपी चोरों को पकड़ने के लिए बिल्कुल धरपकड़ प्रारंभ की गई और उसकी सफलता मिली कांकरोली थाना पुलिस को। और इसमें बताया जा रहा है कि कांकरोली थानाधिकारी निर्देशन में जो टीम बनी उसमें प्रशिक्षु आरपीएस आकांक्षा कुमारी और साथ ही राजेंद्र सिंह उप निरीक्षक कांकरोली और इनके साथ एक पूरी टीम थी जिसके बारे में जिक्र कराएंगे। और 3 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है जिनको जो नाम बताए जा रहे हैं वो नाम कुछ यूँ होते हैं कि किशननाथ पिता भंवरनाथ, साथ ही प्रकाश पिता धर्माजी, और उसके बाद जो तीसरा नाम निकल कर आता है वो नाम होता है ये सारे जो आ रहे हैं देवगढ़ से आ रहे हैं। और जो तीसरा नाम है वो कैलाश पिता मांगीलाल, ये भी लगभग 24-25 साल की उम्र है और ये भी देवगढ़ क्षेत्र से है। और इनके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने कुछ और साथियों के नाम बताए। तो ये जो पूरा पूरा घटनाक्रम जो बताया जा रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये लोग एक गिरोह बनाकर काम करते थे और दिन में रेकी करते थे और रात में फिर डीपी को जाकर चोरी करते थे। और इनकी वारदातों का आप जो क्रम देखें अगर तो वो कितना अपने आप में गंभीर है कि इन्होंने राजसमंद जिले की 7 थाना क्षेत्र में इन वारदातों को अंजाम दिया है। और साथ ही सिर्फ राजसमंद ही नहीं, भीलवाड़ा जिले के 4 थाना क्षेत्रों में भी ये पहुंचे हैं और वहाँ पर भी इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया। और कहा यह भी जा रहा है कि डीपी चोरी के साथ साथ जहाँ पर माइनिंग क्षेत्र में माइंसें बंद होती थी वहाँ से भी ये लगातार चोरियों में लिप्त रहे हैं। तो ये यकीनन बड़ी सफलता है। और इस बड़ी सफलता की जो पूरी टीम जिस प्रकार से गठित की गई, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आकांक्षा कुमारी आरपीएस प्रशिक्षु, राजेंद्र सिंह उप निरीक्षक और उनके साथ जो पूरी टीम थी उसमें सहायक उप निरीक्षक शांतिलाल, राकेश सिंह और उसके बाद हेड कांस्टेबल जगदीश चंद्र, मोहनलाल, पूर्ण सिंह, कांस्टेबल विक्रम सिंह, हिम्मत सिंह, वीरेंद्र सिंह, सूरज प्रताप सिंह और संदीप। और इनके साथ जो साइबर की टीम जो इन दिनों बड़ी एक अभिन्न अंग हो गई है पुलिस की इन वारदातों को खोलने के लिए, उसमें जो 2 नाम निकल कर आते हैं उसमें सहायक उप निरीक्षक पवन सिंह और कांस्टेबल इंद्र कुमार। तो ये पूरी की पूरी टीम थी और ये कांकरोली थाने क्षेत्र के लिए एक बड़ी सफलता है। और अब डीपी चोरों की इस घटनाक्रम के बाद चलते हैं राजनगर कोतवाली की तरफ। राजनगर थाना क्षेत्र में चलते हैं और वहाँ पर भी जुआरियों पर आज गाज गिरी है। जिस प्रकार से लगातार उच्च अधिकारी को निर्देशन में ये कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार के घटनाक्रम रोके जाए, तो उसको लेकर राजनगर पुलिस को आज एक सफलता मिली है जिसमें बताया जा रहा है कि राजनगर थाना अधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में जो पूरी पूरी टीम गठित हुई और उस टीम ने भगवानदा के पास जुआ खेलते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और ये जो 6 लोग गिरफ्तार हुए इनसे बताया जा रहा है कि तकरीबन 45 रुपये की राशि जब्त की गई है। तो ये लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयाँ चल रही है और इन कार्रवाइयों के माध्यम से जो ये अपने आसपास जैसे डीपी चोरी वाला कांकरोली का बता दिया, अब ये जुआरियों वाला हो गया, तो इन घटनाक्रमों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पूरे घटनाक्रम को जो इन अपराधियों को पकड़ने में, जो इन जुआरियों को पकड़ने में जो पूरी टीम लगी हुई थी, उस टीम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनगर थानाधिकारी हनुमंत सिंह के निर्देशन में ये पूरी टीम काम कर रही थी, जिसमें कि उप निरीक्षक श्यामलाल, साथ ही गौतमलाल चौबीसा, कैलाश चंद्र, सहायक उप निरीक्षक दशरथ सिंह, शंभू सिंह, नाहर सिंह, हेड कांस्टेबल नाहर सिंह, फिर उसके बाद कांस्टेबल दिनेश चंद्र, गणपत लाल, नारायण लाल, शिवलाल, भगवती लाल, डालूराम,
पप्पूराम, चालक पंकज और कन्हैयालाल, ये पूरी की पूरी इसमें ये टीम थी जिन्होंने इन जुआरियों की धरपकड़ करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया। अब चलते हैं दिवेर थाने की तरफ। दिवेर थाने से एक जो खबर निकल कर आई है, उसके केंद्र में एक ऐसा घटनाक्रम है जिसमें तकरीबन 1 माह से फरार चल रहे आरोपी को, अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। और ये जो अभियुक्त पकड़ा गया है, जिस आशय की रिपोर्ट दर्ज हुई है, बलात्कार का अभियुक्त बताया जा रहा है। और जो पुलिस ने जानकारी दी उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 1 महीने से ये फरार था। पिछले माह की 11 तारीख को ये मामला दर्ज हुआ और उसके बाद से लगातार पुलिस इसको लेकर दबिश दे रही थी, अलग अलग क्षेत्र में जाकर पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर 13 तारीख को इस अभियुक्त को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और जो ये पूरा मामला मैंने बताया कि जिसमें कि जो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई उसका नाम खुशवंत पिता अमृतलाल बताया जा रहा है और आमनेर पुलिस थाना भीम जिला राजसमंद का ये निवासी है। तो इस जो गिरफ्तारी को लेकर लगातार 1 महीने तक पूरी टीम बड़ी सक्रियता से काम करती रही और 13 तारीख को इनको सफलता मिली। और जो पूरी टीम थी इस घटनाक्रम के आरोपी तक पहुंचने वाली, उस टीम में दिवेर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह सक्तावत और उनके साथ जो टीम थी उसमें कांस्टेबल रामचंद्र, कांस्टेबल गोपाल सिंह और कांस्टेबल सतीश कुमार, ये टीम थी। और इस टीम ने ये एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो हमने कोशिश की है कि थाना क्षेत्रों से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं आप तक पहुंचाइए। आगे भी कोशिश करेंगे कि ये जो पुलिस की पूरी परिक्रमा है, पुलिस की जो पूरी कार्रवाइयों का अलग अलग क्रम है, वो आप तक पहुंचाए। और उसमें से भी जो मुझे लगेगा 1-2 खबरें थोड़ा रोचक तरीके से भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से आग्रह है, जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। धन्यवाद।